नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज आपका 9 नवंबर था और आपके प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संपन्न हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शाम को आपको जैसे मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है मित्रों कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों ही आपके बिल्कुल से ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से बिल्कुल 100% ठाकुर पब्लिकेशन प्लस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से आपके प्रश्न पत्रों से बिल्कुल 100% आपके प्रश्न पत्र एज इट इज मिले हुए हैं मित्रों। इसलिए जैसा कि हमने आपको प्रीफेयर की थी, प्रोवाइड कराई थी, तो आपके लिए बेहतर रही होगी और आपके एग्जाम्स भी काफ़ी बेहतर गए होंगे मित्रों। तो इसी शुभकामना के साथ आपको द्वितीय प्रश्न पत्र की आंसर की आपको प्रोवाइड कराते हैं। जहां तक आपने प्रथम प्रश्न पत्र की आपको आंसर की प्रोवाइड की करा दी गई है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में अदरवाइज आई बटन पर आप देख सकते हैं मित्रों। तो आपका पहला प्रश्न है, आपका एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसका। और सेकंड आपका क्वेश्चन है, आपका पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण आदि के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए विद्यालय की क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। और वहीं पर आपका तृतीय प्रश्न, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के घटक आपके शिक्षक, बच्चे और समुदाय हो जाएगा, यानी फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। और वहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बच्चों यानी उपयुक्त सभी की भूमिका होती है, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था आपकी डाइट हो जाएगी, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान के प्रमुख अंग हैं। तो अनुशासन और प्रक्रिया आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका NIOS की स्थापना हुई थी, तो 1989 में हुई थी, इसलिए आपका थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं पर आपका सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था? तो दिसंबर 2004 में लाया गया था, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जो वर्तमान नाम है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल गणना पंजिका है, तो आपका शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वहीं पर प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका 2 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, समय सारणी से बचत होती है, तो समय सारणी से समय और श्रम की बचत होती है, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपका साहित्य गतिविधि के अंतर्गत कहानी लेखन आता है, इसलिए सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और TET का पूरा नाम है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर। और जो आपकी नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था, संस्थागत प्लस नियोजन, ये 3 शब्दों से मिला है, जिससे संस्था या समूह के द्वारा नियोजन करना आपका इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट वहीं पर आपका समुदाय है, जो कम्युनिटी अंग्रेजी के कम्युनिटी कम प्लस म्यूनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक साथ मिलकर सेवा करना। ठीक है, कम प्लस म्यूनस से यानी एक साथ, और टुगेदर यानी कि एक साथ, और म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, तो आपका एक साथ मिलकर सेवा करना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था, अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बनाने थे, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA के जो उद्देश्य हैं बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो मीटिंग होती है उसमें उपस्थित दर्ज कराना और विद्यालय विकास हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय के मानव संसाधन के कौन कौन से हैं? मानवीय संसाधन जो है वो आपका नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन एवं निर्णय आपका, यानी कि परामर्श हो जाएगा। वहीं पर आपका टाइम टेबल यानी समय सारणी की टेबल लिखनी थी, परिभाषा लिखनी थी, तो जिसे बेहतर तरीके से आप लिख पाए होंगे। अगला है आपका कि वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंधन के बारे में आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे, यानी विद्यालय के लिए जो वित्तीय प्रबंधन की इस तरह आवश्यकता होती है उसको बेहतर तरीके से आप व्याख्या कर पाए होंगे। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखने थे, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आपका भूकंप आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अत्यधिक जो होती है, ठीक है, वह उसके अंतर्गत आ जाता है, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। वहीं पर आपका शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताने थे। जैसे मैंने आपको बताया था, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा विद्यार्थियों में सोच अवलोकन की क्षमता होती है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिसे आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाए होंगे। वहीं पर विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, जिसे आप लिख कर आ पाए होंगे मित्रों। वहीं पर विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? यानी विद्यालय संगठन के उद्देश्यों को आप बेहतर तरीके से विद्यालय के लिए विकास स्तर में क्या क्या सहयोग होता है आप लिख पाए होंगे। वहीं पर लर्निंग कॉर्नर यानी लर्निंग प्लस कॉर्नर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, कॉर्नर का अर्थ होता है कोना, यानी कि सीखने का एक कोना। नेक्स्ट आपका मीना मंच का उद्देश्य, मीना मंच जो है बालिकाओं को एक मंच प्रदान करता है, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। इनके अधिकारों के इनको जागरूक करता है, इनके
अधिकार, उनकी जो भी परेशानी होती है उनके लिए इनको मंच, इनके अधिकारों को जागृत करना, इनको शिक्षण से जोड़ना आदि के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो मीना मंच है, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। वहीं पर आपको लाइब्रेरी यानी महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा करके सीखने पर बल दिया जाता है और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वहीं पर आपका ग्राम शिक्षा समिति क्या है, इसे बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। ग्राम, इसका पदेनिर्देश ग्राम प्रधान होता है और यह विद्यालय और की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें ग्राम प्रधान की रुचियों एवं विकासी में सहयोग के लिए इसको स्थापित किया गया था। वहीं पर आपका विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत आप लिख पाए होंगे शैक्षिक अभिलेख है, शिक्षक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है, छात्र उपस्थिति पंजिका आदि के रूप में आप इनको लिख पाए होंगे। नेक्स्ट आपके संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर आप बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाए होंगे। वहीं पर राज्य स्तर पर कार्य करने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं को आप लिख पाए होंगे, डाइट या राज्य हिंदी संस्थान आदि की जो भी लिख पर आए होंगे आप, ठीक है। वहीं पर भारत में सूचना का अधिकार पर आप सूचना अधिकार सभी को यानी अधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया था, ठीक है, उसे आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। वहीं पर अगला प्रश्न आपका शिक्षकों के विद्यालय में के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, जिन्हें आप बेहतर तरीके से भी लिख पाए होंगे। वहीं पर अध्यापक डायरी जो उसके वर्ष भर का विवरण देती है, ठीक है, इसे आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। वहीं पर टाइम टेबल यानी समय तालिका की क्या उपयोगिता है, आप बेहतर तरीके से इसको भी एक्सप्लेन कर पाए होंगे। और वहीं पर अगला प्रश्न आप शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट आपका विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या अधिकार हैं और क्या कुछ कर्तव्य हैं, इनको भी आप बेहतर तरीके से लिख पाए होंगे। वहीं पर विद्यालय में खेल के मैदान का जो महत्व है उनको दर्शा पाए होंगे, बता पाए होंगे। और नेक्स्ट आपका था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापना के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य को भी आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए होंगे। मित्रों काफ़ी प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट प्रश्न पत्र आपका ठाकुर पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर प्रश्नों से लिया हुआ है, एज इट इज है मित्रों, इसलिए इसको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी आपको, काफ़ी अच्छा रहा होगा प्रश्न पत्र। इसी उम्मीद के साथ मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कल होंगे उनका सॉल्यूशन के पश्चात शाम को ही मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी।